आरजेडी ने देखिए 9 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, कांग्रेस ने 10, वीआईपी ने 0 और एमआईएम ने 25 में 23। दूसरी तरफ एनडीए में जेडीयू ने 4, बीजेपी ने 0, एलजेपी ने 1 और हमने भी 0। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17.7% है। कई सीटों पर मुस्लिम वोट 35 से 40% तक है। 2020 में जेडीयू ने 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन इसमें से एक भी चुनाव नहीं जीत सका था। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट महागठबंधन ने अनाउंस कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, एमआईएम कह रही है एमवाई फैक्टर पर वोट लेते हैं मुस्लिम यादव, लेकिन ओवैसी की पार्टी सवाल उठा रही, महागठबंधन ने आखिर मुस्लिम डिप्टी सीएम का ऐलान क्यों नहीं किया। ओवैसी बिहार में वोट मांग रहे हैं और इस बार महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाए जाने का ऐलान हुआ। एक और डिप्टी सीएम दूसरे समाज से हो सकता है। भीतरघात और नाराजगी को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन इस ऐलान से बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। एमआईएम ने महागठबंधन पर इसको लेकर निशाना साधा है। एमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हमला बोला, कहा 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। वारिस पठान कह रहे हैं, एमआईएम नेता वारिस पठान ने महागठबंधन पर तंज कसा, कहा 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है। 19% मुस्लिम आबादी को नजरअंदाज किया गया है। वो केवल अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं। वो मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, चिराग कह रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। मुकेश सहनी मल्ला समाज से आते हैं। यह राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 2.6%। पूरे समुदाय की उपजातियों को जोड़ने पर यह आबादी 9% के करीब है। 20 से ज्यादा सीटों पर इनका असर है। अब सवाल उठ रहे हैं, तो नई सियासत बिहार में शुरू हो गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में थे, प्रचार कर रहे थे और सिवान में थे। शहाबुद्दीन के क्षेत्र सिवान में, वहां से शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह के निशाने पर ओसामा थे। ओसामा आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में शहाबुद्दीन के तेजाब कांड की चर्चा शुरू हो गई। अमित शाह ने सिवान की रैली में आरजेडी को घेरा। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट देने पर सवाल उठाए। नीतीश मोदी राज में अगर 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं, तो यह बिहार की जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। 2004 में बाहुबली शहाबुद्दीन के इशारे पर तेजाब कांड हुआ। आरजेडी के पूर्व सांसद के गुर्गों ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी। 2 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर तेजाब कांड हुआ था। चंदा बाबू के 2 बेटों सतीश और गिरीश पर तेजाब से हमला हुआ। दोनों बेटों को तेजाब से नहलाकर उस वक्त हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को बोरे में भरकर फेंक दिया गया था। मारे गए दोनों लड़कों के भाई ने बयान दिया था। तीनों भाइयों को शहाबुद्दीन के गुर्गों ने किडनैप किया। हाईकोर्ट के आदेश पर शहाबुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। स्पेशल कोर्ट में गवाही से पहले तीसरे भाई की भी हत्या कर दी गई। 11 दिसंबर 2015 को शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा हुई। नीतीश कुमार ने 2004 में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। लालू राबड़ी राज में कानून व्यवस्था को लेकर घेरा था। इसके बाद 2005 में नीतीश पहली बार सत्ता में आए। इसी तेजाब कांड के बाद राबड़ी देवी की सरकार गिर गई थी। सुनिए जरा, इसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने अटैक किया। 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर